मैं डॉक्टर अर्पिता जांगू, डेंटल सर्जन एट पटेल हॉस्पिटल। मैं आपको ओरल हेल्थ किस तरीके से ओरल कैंसर से, हेड एंड नेक कैंसर से रिलेटेड है, इट इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बोथ रिलेटेड टू दी ओरल कैंसर। लेट्स नो अबाउट दिस। मैं अपने डिस्कशन को 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगी। सबसे पहले प्रिवेंशन पे। देखिए, कोई भी बीमारी, एक बहुत कॉमन प्रोवर्ब है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर कोई चीज़ इनिशियली स्टेज पे हम उसको प्रिवेंट कर सकें, अपनी सेल्फ स्क्रीनिंग करके, मंथली अपने सेल्फ स्क्रीनिंग करके, इट्स अ 6 स्टेप प्रोसेस। 6 स्टेप्स के अंदर, जैसे जस्ट एक वेल लाइटेड रूम के अंदर जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी लिप्स के साथ। जस्ट अपनी लिप्स को बाहर की तरफ फोल्ड करके अपनी फिंगर से आप पूरा उसको पेल्पेट करके चेक करेंगे, आर देयर एनी लम्प्स और अल्सर्स या कोई छाला या कोई गिल्टी टाइप उसमें अंदर बन रही है या नहीं बन रही। लिप्स के बाद अगर हम जाएं तो आगे आपने अपने चेक करनी है चीक्स एरिया। चीक्स एरिया में जैसे कि रेड पैचेस, व्हाइट पैचेस, इस तरीके की चीजें आप उसके अंदर नोट कर सकते हैं। एक छोटा सा पैच भी अगर इनिशियली स्टेजेस में अगर आपको कोई भी डाउट है, हम उसको इनिशियली डिटेक्ट कर लें, इट कैन बी वेरी इजीली क्योर्ड। उसके बाद अगर हम जाएं, ऊपर की जो हमारी तालू होती है, तालू के एरिया में भी किसी भी तरीके का अगर कोई ऐसा छाला बन रहा है जो बहुत टाइम से आपके मुंह में है, बेसिकली अगर इसमें हम देखें तो इट्स अ 2 वीक फॉर्मूला, 2 वीक रूल हम इसको बोलते हैं। 2 हफ्ते में अगर कोई छाला, कोई जख्म या किसी भी तरीके का कोई पैच किसी भी दवाई से, नॉर्मल पेन किलर, एंटीबायोटिक से रिलीव नहीं हो रहा, देन डेफिनेटली यू शुड गिव इट एनी बेनिफिट ऑफ डाउट और आपको अपने डेंटिस्ट या अपने कंसर्न्ड सर्जन से करना चाहिए कंसल्ट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टंग की, जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स हैं वो हमारी टंग के आसपास, बिकॉज टंग के कैंसर्स मोस्टली अनडायग्नोस्ड रह जाते हैं। सो आपको अपनी टंग को प्रॉपर्ली बाहर निकाल के राइट, लेफ्ट एंड उसको ऊपर तालू पे लगा के चारों तरफ से आप उसको चेक करेंगे। उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई अल्सर्स या किसी तरीके का कोई लम्प या कोई भी कलर चेंजेस, स्पेशली आपकी टंग बहुत ज्यादा रेड है, बहुत ज्यादा व्हाइट है या उसमें किसी तरीके की एक्सेसिव कोटिंग्स आ रही हैं, ये सब चीजें आप इग्नोर नहीं करेंगे एंड ये सब चीजें कहीं ना कहीं किसी बीमारी की तरफ दर्शाती हैं। देखिए, कोई हर बीमारी एक हमेशा छोटी सी फाइंडिंग से स्टार्ट होती है और अगर उस छोटी सी फाइंडिंग को इनिशियली पता कर लिया जाए तो उसको आगे वाले स्टेजेस में फर्दर कैरी ऑन होने से हम बचा सकते हैं। ये तो थी प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग के बाद। अब मानिए कि अगर कैंसर डेवलप हो जाता है, उस दौरान ओरल हेल्थ का क्या रोल हम आपके ट्रीटमेंट के दौरान या ट्रीटमेंट की प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट की प्रोग्नोसिस पे डालता है, वो ये कि अगर कैंसर डिटेक्ट हो गया है, सर्जन जो प्लान करेंगे आपका ट्रीटमेंट प्लान, सर्जरी या रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, तो ड्यूरिंग दोज फेजेस आपका जो ओरल हेल्थ होगी, इट मेक्स अ वेरी वाइटल रोल इन मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ। ओरल हेल्थ अगर आपकी प्रॉपर है, वो आपके कैंसर ट्रीटमेंट को लेस पेनफुल, लेस ट्रबलसम एंड इंक्रीजेस द हीलिंग पार्ट ऑफ योर सर्जिकल एरिया। उसके अंदर हम 2-3 चीजें फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले, अपने सर्जरी से पहले आप एक प्रॉपर अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करके एक अपना फुल माउथ आप चेकअप करवाइए। उस चेकअप के दौरान आपका डेंटिस्ट जो भी आपके मुंह में आपके होपलेस टीथ होंगे, जैसे कि जिन दांतों को हम नहीं बचा सकते, उनका एक्सट्रैक्शंस मतलब दांत को निकालना, ऐसे दांत जिनको हम बचा सकते हैं उनकी फिलिंग्स करना और पूरे मुंह की फुल माउथ क्लीनिंग, जिसको हम स्केलिंग बोलते हैं, ये 3 चीज आपकी प्रायर टू सर्जरी करी जाती है। सर्जरी के दौरान अगर बात की जाए, क्योंकि उस दौरान आपका जो वहाँ पे वुंड होगा वो हील हो रहा होगा, तो उस दौरान भी आपको कॉन्टिन्यूसली उसमें हाइजीन मेंटेन करनी काफी जरूरी है, जैसे कि प्रॉपर ब्रशिंग करना। ब्रशिंग आप स्मॉल हेड वाले सॉफ्ट वाले ब्रशेस यूज कर सकते हैं। रिंसेस करने बहुत जरूरी हैं, जिसके अंदर आप नॉर्मल सेलाइन वाटर रिंसेस की 1 गिलास पानी में आप थोड़ा नमक डाल के उसके रिंसेस कर सकते हैं। बेकिंग सोडा के रिंसेस काफी हेल्पफुल होते हैं आपके टिश्यू को हील करवाने में। एंड जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के अंदर आप सब जानते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसमें मुंह के सबसे ज्यादा सिम्टम्स आते हैं। उसके अंदर भी आपको ये हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग योर ट्रीटमेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एवरी मंथ अपना ओरल प्रोफाइल एक्सेस कराएं। ओरल प्रोफाइल एक्सेस में आपके जो डेंटिस्ट है वो डीप क्लीनिंग्स करेंगे, वो ऐसे एरियाज जो प्रॉपरली बिकॉज आप जब उसको अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे, वो एरियाज क्लीन करे जाएंगे सो दैट वो आपके टिश्यूज को हील करने में हेल्प करें। एक फ्लोराइड ट्रीटमेंट करके हम लोग फॉलो करते हैं, उसमें आपके दांतों को फ्लोराइड ट्रीटमेंट दिया जाता है। फ्लोराइड आपके दांतों को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग देता है
so that during the treatment, during radiotherapy, during chemotherapy and even post chemo and radio, आपके दांत के अंदर कोई भी नया डिग्रेडेशन या डीके ना आए. And so these are the things जिससे हम लोग अपनी डेंटल हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम टू टाइम आपकी ओरल प्रोफाइल एक्सेस हो, जो भी आपके होपलेस टीथ हैं वो पहले एक्सट्रैक्ट हो जाए. ऑल द फिलिंग्स शुड बी डन प्रायर टू योर ट्रीटमेंट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फॉलो अप आफ्टर योर ट्रीटमेंट. आफ्टर पोस्ट सर्जरी, रेडियो एंड कीमो ऑल्सो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप every 3 months just you visit your dentist and get yourself screening. So with this I want to wind up this session. At last I just want to say, prevention से आप कैंसर को बचा सकते हैं, and screening helps in getting it detected early. So just protect yourself against cancer. Get screened today. Please don't ignore the red flags which your body shows you again and again. Thank you so much. Take care.